फाजिल साहब, मेरा एक सवाल है। ओनली साध्वी जी फाजिल साहब, जी बोल जूम प्लीज दोनों पे। मेरा एक सवाल ये है कि कल जुम्मे की नमाज है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए। जुम्मे की नमाज के दिन ही ऐसा क्यों होता है? मतलब जब आप ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, पहला प्रश्न, एक मिनट रुक जाइए, पहला प्रश्न कि आप ईश्वर की इबादत कर रहे हैं और इबादत के बाद आकर आप भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे सुनिए तो, जुम्मे पे बात उठा रही ना, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप कहिए कि फजीलत, पूरी बात सुनिए। मैं ये बोल रही हूँ कि उस दिन ऐसा क्यों होता है? जो पत्थरबाज गैंग है, नहीं सुनिए, पत्थरबाज गैंग है, क्या उसका भी अब धर्म देखा जाएगा? क्या पत्थरबाज गैंग का धर्म देखा जाएगा? मुझे बताइए, ईश्वर की इबादत करते हैं आप, मुझे बताइए कि आपने कितना जुम्मा देखा है? हर जुम्मे को फाजिल साहब पूरे देश में हर मस्जिद के साथ पत्थर निकलता है। आप बोलिए एक सेकंड, फिरोज अहमद बख्श, साध्वी जी आप भी एक सेकंड, मुझे बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, एक मिनट साइलेंस प्लीज। मैं टीचर रहा हूँ तो मैं अपने आपको नहीं, देखिए ऐसा है, सरवर साहब अभी बता रहे थे इनको, शोएब साहब को, देखिए हम जो जब टीवी पे डिबेट करने जाते हैं तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ऐसा लगता है प्रेशर कुकर की तरह धां एकदम फट पड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी साध्वी साहिबा एक सवाल पूछ रही थी आपसे फजल साहब, तो पूरा सवाल सुन लेते हैं उनसे। इसी के बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कानपुर के बाद उन्नाव। भाटी जी मेरी जो दिक्कत है, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उन्नाव के विजुअल्स। अरे भाई कोई ऑडियो नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज चल रही है उन्नाव से विजुअल्स। भाटी जी मेरे को इन तस्वीरों से दिक्कत है, पता है क्यों? क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता है आपको, आम जनता डिस्टर्ब हो जाती है। ये पीएससी है, ये रैफ है, ये सीआरपीएफ है, ये सीआईएसएफ है, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मतलब क्या है? किस लिए? शहरों में, उन्नाव में, कानपुर में, लखनऊ में, बिजनौर में, किस लिए? शांति रहनी चाहिए, अभी तक शांति थी। पूरे देश में 700, उत्तर प्रदेश में 700 रामनवमी के जलसे निकले, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हो गया, लेकिन यूपी में नहीं हुआ। भाटी जी फोर्स लगी, सब शांति से चल रहा था, बर्बाद हुआ पैसा। क्या हो रहा है? अभी आपने कहा किसी भी देश प्रेमी व्यक्ति को इन तस्वीरों को देखकर दिक्कत होगी, परेशानी होगी कि जिस पुलिस को कानून संभालने में लगना चाहिए था और जिस फौज को हमारे बॉर्डर की सुरक्षा में लगना चाहिए, वो हमें नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए लगानी। क्या मतलब है भाई? ये कोई अच्छी स्थिति देश की नहीं कही जा सकती, लेकिन इसकी तह में भी हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। शोएब जमी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और आपके शो को मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी से शायद एक अच्छी शुरुआत हो जाए। जमी जी को भी ले आओ। पैनलिस्ट ने समर्थन किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है और हिंदू हमारे सबसे मित्र हैं। मैं भी मानता हूं मेरे मुसलमान सबसे अच्छे मित्र हैं और मुसलमान भी बहुत अच्छी कौम है। ये धारणा दोनों तरफ से रहेगी तो देश में शांति रहेगी। चली आई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, 90% हिंदू और 90% मुसलमान अच्छे लोग हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, मोहब्बत। बहुत अच्छी बात कही भाटी साहब आपने। केवल 10%, बल्कि मैं कहूंगा 95% हिंदू, 95% दोनों तरफ के मुसलमान जो हैं, राष्ट्रवादी हैं, 10% देश से प्यार करने वाले हैं। कुछ लोग भड़का देते हैं इनको। जी पूछिए। आपने इतनी अच्छी बात बोली है, आप मुझे इतना बता दीजिए, इससे तो सहमत है कि जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे, भाटी जी को डाली, भाटी जी बोल रहे हैं, पथराव कर रहे थे, उनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए। जाके पुस्तक दे दीजिए। इससे तो सहमत है ना कि उनके हाथ में पत्थर देख के पीड़ा होती है। कोई तो आगे आएगा पुस्तक देने। भाटी जी एक करके और जो इसके प्लानिंग के पीछे है, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, ये तो मानते हैं ना भाटी साहब? देखिए, मैं भाटी जी आपने भी एक बात उठाई थी, मैंने भी कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने ये कहा था कि जुम्मे कोई क्यों होता है? बिल्कुल। रामनवमी और हनुमान जयंती पे भी होता है, पथराव हुए, खूब झगड़े। बात सुनिए आप, देखो ऐसा नहीं, बोलिए, आप एक तरफा अगर करेंगे, जब हम एक तरफा करते हैं तभी दिक्कत होती है। हमारे यहीं पड़ोस में बिल्कुल बराबर का जिला बुलंदशहर में बवाल किया गया, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों द्वारा, बजरंग दल के लोगों द्वारा एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन हत्यारों को मालाएं पहनाई। भाई बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जेल में जाके उनसे मिले। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। जो मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमान पाक साहब भी बैड एलिमेंट, दोनों तरफ नहीं चलते। भी बैड एलिमेंट। आप एक तरफ एक करके सुन लीजिए, आप दोनों तरफ की निंदा करिएगा ना, सुन लीजिए, एक सेकंड, ये केवल हम कहना चाहते हैं। सुन लीजिए, और सुनिए, फिरोज अहमद आप दीजिए, ओके।